चलिए ध्यान दीजिए, गौर करें। कल हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस किए थे, हमने आपको कुछ दिया था, ध्यान दीजिए जरा कैसे दिया था। एक क्वेश्चन हमने ये दिया था आपको रिलेशन के लिए ही करने के लिए कि ए बी आर में है तभी और तभी जब ए लेस देन आर इक्वल टू क्या हो जाए बी, ये एक था। और एक दिया था ए बी आर में है तभी और तभी जब ए लेस देन आर इक्वल टू क्या हो जाए बी स्क्वायर हो जाए। तो ये रिलेशन होंगे क्या, ठीक है, ये रिलेशन क्या होंगे आपको ये बताना है, कंडीशन बताना है कि क्या होगा, ठीक है। चलिए जरा ध्यान दीजिए, हम लोग करते हैं क्या होगा। गुड इवनिंग बाबू निखिल जी, जल्दी से ध्यान दो, इस पर देखो कैसे करोगे। जैसे हम लोग इसी को करें, इसी को शायद पहला किया था कि नहीं किया था याद नहीं आ रहा है। जैसे हम लोग पहला करें रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव तो हम जानते हैं कोई भी एलिमेंट खुद से छोटा नहीं होता लेकिन बराबर तो होता है ना। तो आप जानते हो जैसे ये लिखा जाता है ए लेस देन आर इक्वल टू बी, मतलब क्या होता है, या तो ए बराबर बी हो या तो क्या हो ए लेस देन बी हो, आर ना। तो बराबर है तब भी हम लिख सकते हैं ए लेस देन आर इक्वल टू क्या बी। तो ये हो गया, ये सभी एलिमेंट के लिए है। तो इसका मतलब देखो जब ए लेस देन आर इक्वल टू बी है तो ए रिलेटेड बी है, ए लेस देन ए है तो क्या हो जाएगा ए रिलेटेड ए हो जाएगा। और यही रिफ्लेक्सिव का कंडीशन होता है। सो क्या होगा रिफ्लेक्सिव होगा, ठीक है, रिफ्लेक्सिव होगा। सिमेट्रिक का बताओ क्या कंडीशन है, सिमेट्रिक होगा कि नहीं, सिमेट्रिक होगा, बोलो जल्दी, सिमेट्रिक होगा, सिमेट्रिक होगा। जैसे देखो लेट अगर ए कामा बी आर में है तो हम जानते हैं ए लेस देन आर इक्वल टू बी है। अगर ए लेस देन आर इक्वल टू बी है तो क्या बी लेस देन आर इक्वल टू ए होगा, जरूरी नहीं है, नीड नॉट। तो ये जरूरी नहीं है तो नीड नॉट ये भी तो होगा कि बी कामा ए जरूरी नहीं है कि आर में बिलोंग करे। जैसे एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल जैसे 2 रिलेटेड है 3 से, क्यों 2 लेस देन है किससे 3 से, बट 3 कामा 2 डज नॉट रिलेटेड टू आर, क्यों क्योंकि 3 लेस देन नहीं है किससे 2 से, ठीक। तो सिमेट्रिक नहीं है। ये तीसरा, इसी में एंटी सिमेट्रिक देख लो, एंटी सिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक होगा कि नहीं होगा, एंटी सिमेट्रिक तो होना ही होना है। क्यों, अगर ए बी से रिलेटेड है और बी अगर ए से रिलेटेड है तो क्या होगा ए लेस देन आर इक्वल टू बी होगा और बी लेस देन आर इक्वल टू ए होगा। अगर दो नंबर एक दूसरे से बराबर या उससे छोटे हैं तो उसमें केवल एक कंडीशन होल्ड करता है ए बराबर बी। तो सो आर जो होगा वो क्या होगा एंटी सिमेट्रिक होगा, ध्यान रखना एंटी सिमेट्रिक होगा, सिमेट्रिक नहीं है, एंटी सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक नहीं है लेकिन एंटी सिमेट्रिक है। ट्रांजिटिव के लिए देख लो क्या होगा, ट्रांजिटिव के लिए कंडीशन बता दो, ट्रांजिटिव होगा कि नहीं होगा, ट्रांजिटिव तीसरा और चौथा कर दो, ट्रांजिटिव होगा कि नहीं होगा, ट्रांजिटिव होगा कि नहीं होगा, ट्रांजिटिव होगा कि नहीं होगा। देखो कंडीशनल होता है कि अगर ए रिलेटेड है बी से और बी रिलेटेड है किससे सी से, तो आप बताओ कि क्या ये बी से रिलेटेड होगा, ए सी से रिलेटेड होगा। तो ध्यान दो जरा, ए बी से रिलेटेड है इसका मतलब क्या होगा ए लेस देन आर इक्वल टू बी एंड बी लेस देन आर इक्वल टू सी। तो आप जानते हो अगर बी से छोटा है, बी सी से छोटा है तो ए लेस देन आर इक्वल टू क्या होगा सी होगा, क्लियर। तो इसका मतलब ए सी से क्या हो जाएगा रिलेटेड हो जाएगा, ठीक, क्लियर। तो ट्रांजिटिव हो गया। तो ये रिलेशन जो होगा रिफ्लेक्सिव होगा, एंटी सिमेट्रिक होगा और क्या होगा ट्रांजिटिव होगा। यानी कि इसको आप कह सकते हो पार्शियल आर्डर रिलेशन होगा, पार्शियल आर्डर रिलेशन, ठीक है, पार्शियल आर्डर रिलेशन होगा। दूसरे को जरा जल्दी से बताएं सब लोग क्या होगा, दूसरे वाले को, दूसरा वाला क्या होगा, दूसरा वाला ये
दूसरा वाला ये क्या होगा, जल्दी से बताओ दूसरा वाला क्या होगा। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एग्जाम के दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इफ एंड ओनली इफ ए लेस देन आर इक्वल टू बी, तो क्या ये रिफ्लेक्सिव होगा, क्या ये सिमेट्रिक होगा, क्या ये ट्रांजिटिव होगा। जल्दी से इसी पर चर्चा करिए। क्या ये रिफ्लेक्सिव, क्या ये सिमेट्रिक, क्या ये ट्रांजिटिव, तीनों में से कुछ होगा। बोलो जल्दी से क्या होगा। पहले देखो, जैसे रिफ्लेक्सिव देखो, रिफ्लेक्सिव होगा। देखें, कोई भी एलिमेंट खुद के स्क्वायर से बराबर या उससे छोटा नहीं, वन को छोड़कर, क्योंकि वन के स्क्वायर के बराबर होता है, तो ये जरूरी नहीं है, इज नॉट इक्वल टू 1। तो इसका मतलब क्या हो गया, तो ए से रिलेटेड नहीं होगा, सो नॉट रिफ्लेक्सिव। जैसे 1,2 है, 1,2 से रिलेटेड नहीं होगा। क्यों रिलेटेड नहीं होगा, क्योंकि हम जानते हैं 1,2 डज नॉट लेस देन 1/2 का स्क्वायर। अब अगर मान लिया उसमें है, क्या नाम है आपका, इंटीजर है, ये सब है, तो उसमें हो जाएगा, ठीक है, लेकिन और सब में तो नहीं होगा ना और सब में नहीं होगा। और रियल नंबर तो ऐसे भी हैं, जैसे 1/3 से रिलेटेड नहीं होगा, 1/4 से रिलेटेड नहीं होगा। सिमेट्रिक, दूसरा सिमेट्रिक होगा, हो बोलो जल्दी से, क्या ये रिलेशन सिमेट्रिक होगा। लेट हम मान लेते हैं कि ए रिलेटेड है किससे, बी से, तो इसका मतलब हो गया ए लेस देन आर इक्वल टू क्या होगा, बी स्क्वायर से। तो अगर ए बी स्क्वायर से लेस देन है, तो क्या जरूरी है कि बी भी ए स्क्वायर से लेस देन हो, नहीं जरूरी। तो नीड नॉट, जरूरी नहीं है कि बी भी ए से रिलेटेड हो। अगर ए बी से रिलेटेड है तो जरूरी नहीं है कि बी भी ए से क्या हो, रिलेटेड हो, ठीक है। जैसे 3 2 से रिलेटेड है, क्यों रिलेटेड है, देखो 3 लेस देन है 2 के स्क्वायर से, है 3 से रिलेटेड, बट 2 डज नॉट रिलेटेड टू 3, क्यों, 2 डज नॉट लेस देन 3 के स्क्वायर से, ठीक है। 3 2 के स्क्वायर से छोटा, लेकिन 2 3 के स्क्वायर से छोटा नहीं है, तो नॉट रिलेटेड, इतना नहीं होगा, तो सिमेट्रिक नहीं है। ट्रांजिटिव बता दो, ट्रांजिटिव, क्या ये ट्रांजिटिव होगा। तीसरा, क्या ये रिलेशन ट्रांजिटिव होगा। मान लो लेट क्या है, ए बी से रिलेटेड है और बी सी से रिलेटेड है, तो क्या होगा, ए लेस देन आर इक्वल टू बी स्क्वायर एंड बी जो है लेस देन आर इक्वल टू सी स्क्वायर। तो ये अगर है तो ये जरूरी नहीं है कि ए सी स्क्वायर से छोटा हो, और जरूरी नहीं है तो ये जरूरी नहीं है कि ये सी से रिलेटेड हो, ठीक है ना। जैसे b बराबर 3 और c बराबर हम अगर 2 ले लें, तो देखो 5 3 से रिलेटेड है, क्यों रिलेटेड है, क्योंकि 5 छोटा है 3 के स्क्वायर से। 3 का स्क्वायर कौन, 9 होगा ना, देखिए ध्यान दीजिएगा, ये है। एंड सी एंड 3 रिलेटेड है 2 से, क्यों, क्योंकि 3 छोटा है 2 के स्क्वायर से, बट 5 2 से रिलेटेड नहीं होगा, बट 5 2 से रिलेटेड नहीं होगा, क्यों, क्योंकि 5 इज नॉट लेस देन 2 के स्क्वायर से। तो देखो 5 3 से रिलेटेड है, 3 2 से रिलेटेड है, लेकिन 5 2 से रिलेटेड नहीं है। ट्रांजिटिव होने के लिए होना चाहिए ना,
अगर ट्रांजिटिव है तो रिलेटेड होना चाहिए। तो 5 3 से है, 3 2 से है, लेकिन 5 2 से नहीं है, तो नॉट ट्रांजिटिव, नॉट ट्रांजिटिव, नॉट ट्रांजिटिव। तो अगर ये लेस देन और स्क्वायर वाले से है तो ना तो ये रिफ्लेक्सिव है, ना तो ये सिमेट्रिक है, और ना तो ये ट्रांजिटिव है। ध्यान दे लो, ना तो ये रिफ्लेक्सिव है, ना तो ये सिमेट्रिक है, और ना तो ये ट्रांजिटिव है। तीनों नहीं है ये वाला कंडीशन। और आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन और बता दें। एक क्वेश्चन ये देखो, ये हमने इसको लिखा था शायद L1 L2 से रिलेटेड है तभी और तभी। जल्दी से बताओ, L1 इज परपेंडिकुलर L2 फॉर ऑल L1 L2 और L1 L2 belong to L where L is set of all lines in a plane। किसी प्लेन में जितने लाइंस है उसका कलेक्शन है। ये इसी का देखो 2 वर्जन आता है। एक वर्जन तो ये हो गया और दूसरा वर्जन ये भी होता है। L2 से रिलेटेड है कब? जब L1 पैरेलल हो जाए किससे? L2 से। तो आपको बताना क्या क्या होगा, तो आपको बताना है क्या क्या होगा, आपको बताना है कि क्या क्या होगा, तो आपको बताना है क्या क्या होगा। जल्दी से कोई अगर मेरी बात को सुन रहा है तो जल्दी से ये जवाब देने का कष्ट करे कि आप बताओ ये दोनों क्वेश्चन जो हैं, इन दोनों क्वेश्चन में क्या होंगे। ये ध्यान रखना है, एक ये जो है लंबवत वाला है, L1 परपेंडिकुलर L2 है, और एक L1 पैरेलल टू L2 है। ये दोनों संबंध लाइन का कलेक्शन है। उसमें से कह रहा है एक लाइन दूसरे से तभी रिलेटेड है जब वो लंबवत है, और एक कह रहा है दूसरे से रिलेटेड तब है जब वो पैरेलल है। तो बताओ कि वो कंडीशन क्या देगा। जल्दी से, अगर कोई मेरी बात को सुन रहा है तो जल्दी से बताए कि क्या होगा। जल्दी से। चलिए ध्यान दीजिए, हम बताते हैं आपको। आप नहीं जानते तो हमको तो बताना है। देखो ध्यान दो, पहला वाला क्वेश्चन ये है, ध्यान दो। कह रहा कि लाइन L1 रिलेटेड है L2 से तभी और तभी जब L1 परपेंडिकुलर है किसके? L2 के। तो इसमें देखो ये रिफ्लेक्सिव होगा क्या? सिंस सेम लाइन, ऐसे लिख दें, ए लाइन इज नॉट परपेंडिकुलर टू इटसेल्फ। क्या कोई लाइन खुद के परपेंडिकुलर हो? पैरेलल तो एक बार हो सकता है, क्या कोई लाइन खुद के लंबवत हो सकता है? नहीं। तो सेम लाइन कभी भी सेम लाइन से रिलेटेड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यल खुद यल के परपेंडिकुलर नहीं होगा, क्योंकि यल खुद यल के कभी परपेंडिकुलर नहीं हो सकता। 2 लाइन हैं, अलग अलग हैं तो कुछ भी कंडीशन हो सकता है। सेम लाइन की बात हो रही है, क्या कोई सेम लाइन खुद के परपेंडिकुलर कभी हो सकता है? नहीं। तो कोई खुद लाइन खुद के कभी रिलेशन में नहीं आएगा। सो नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट रिफ्लेक्सिव। बी, इसमें देखो क्या सिमेट्रिक होगा? क्या ये सिमेट्रिक होगा? जल्दी से बताओ। लेट L1 रिलेटेड है L2 से, जल्दी बताओ। तो इसका मतलब हो गया कि L1 जो है परपेंडिकुलर है किसके? L2 के। जब L1 परपेंडिकुलर है L2 के, तो आप जानते हो चाहे L1 परपेंडिकुलर हो चाहे L2 हो, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं।
तो L2 भी परपेंडिकुलर होगा किसके, L1 के। तो इसका मतलब ये हो गया कि L2 भी रिलेटेड होगा किससे, L1 के। सो क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। ठीक है। तीसरा, क्या ये ट्रांजिटिव होगा, क्या ये ट्रांजिटिव होगा, क्या ये ट्रांजिटिव होगा? क्या ध्यान दो, लेट L1 अगर L2 के परपेंडिकुलर है और L2 L3 के परपेंडिकुलर है, तो क्या L1 L3 के परपेंडिकुलर होगा? L1 परपेंडिकुलर है L2 के एंड L2 परपेंडिकुलर है L3 के, तो L1 और L2 जो हो जाएंगे, L1 और L3 पैरेलल हो जाएंगे। तो L1 नॉट परपेंडिकुलर, पैरेलल लाइन कहां से परपेंडिकुलर हो जाएगा? तो इसका मतलब L1 L3 से रिलेटेड नहीं होगा, सो नॉट ट्रांजिटिव, नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है। तो देख लो, ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना तो सिमेट्रिक है, ना तो रिफ्लेक्सिव है और ना तो ट्रांजिटिव है। केवल ये रिलेशन क्या होता है, सिमेट्रिक होता है, परपेंडिकुलर वाला। ये ध्यान से दिमाग में बैठा लो, जरूर से जरूर ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और यह जरूर से जरूर पूछा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन देखो, अगला वाला पैरेलल वाला बता दो, पैरेलल वाला। इसी का दूसरा वाला जो है ये क्या, L1 L2 से रिलेटेड है तभी और तभी जब L1 पैरेलल है किसके, L2 के। तो इसका ए रिफ्लेक्सिव लो, रिफ्लेक्सिव लीजिए, रिफ्लेक्सिव लीजिए, तो क्या होगा? तो सिंस हम जानते हैं कोई भी लाइन खुद के क्या होती है, पैरेलल होती है। सेम लाइन सेम के क्या होती है, पैरेलल होती है। तो इसका मतलब यल रिलेटेड होगा किससे, यल से। तो इसका मतलब आर क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। हो गया रिफ्लेक्सिव। बी सिमेट्रिक देख लो, क्या ये सिमेट्रिक होगा, क्या ये सिमेट्रिक होगा? सिमेट्रिक देखना है। तो ध्यान दो, लेट L1 L2 से रिलेटेड है, तो इसका मतलब L1 जो है पैरेलल है किसके, L2 के। जब L1 पैरेलल है L2 के, तो L2 तो पैरेलल होगा ना L1 के, तो L2 भी रिलेटेड होगा किससे, L1 से। तो क्या हो गया, सो सिमेट्रिक होगा, सिमेट्रिक भी होगा। देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करना है आपको, केवल बस ये ध्यान रखना है कि होगा कि नहीं होगा, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव। देखो तीसरा यानी सी, क्या ये ट्रांजिटिव होगा, बोलो जल्दी, क्या ये ट्रांजिटिव होगा? देखो लेट, हम कह रहे हैं L1 रिलेटेड है किससे, L2 से, एंड L2 रिलेटेड है किससे, L3 से। तो L1 पैरेलल हो गया किसके, L2 के, एंड L2 पैरेलल हो गया किसके, L3 के। तो L1 L2 के, L2 L3 के, तो L1 भी तो पैरेलल हो जाएगा L3 के। तो इसका मतलब L1 L3 से क्या हो जाएगा, रिलेटेड हो जाएगा, तो ट्रांजिटिव हो गया। ठीक है, तो ट्रांजिटिव भी होगा। ध्यान दे, अगर पैरेलल वाला कंडीशन दिया है, एक लाइन दूसरे लाइन के पैरेलल है तभी रिलेटेड है, तो वो रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा और ट्रांजिटिव भी होगा। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों होगा। लेकिन अगर परपेंडिकुलर वाला है, परपेंडिकुलर कंडीशन है, तो ओनली सिमेट्रिक होगा। ये ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, ओनली सिमेट्रिक होगा। अगर केवल और केवल परपेंडिकुलर है तो केवल सिमेट्रिक होगा, और पैरेलल कंडीशन है तो इक्विवेलेंस होगा। ये ध्यान रखना, इक्विवेलेंस होगा। क्यों? रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया और ट्रांजिटिव भी हो गया। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोनों। ठीक है।